आज बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद करेंगे पहली बड़ी रैली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य तैयारी। पीएम मोदी के कटआउट और बीजेपी के झंडे पोस्टर के साथ ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। ब्रिगेड ग्राउंड में सजा बीजेपी की प्रचार सामग्री का बाजार जमकर हो रही है। झंडे बिल्ले की बिक्री। दोपहर 1:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। 2 बजे ब्रिगेड ग्राउंड में संबोधन। ब्रिगेड ग्राउंड में मंच पर मौजूद रहेंगे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले देंगे छोटा सा भाषण। सूत्रों के मुताबिक मिथुन दा बंगाल में बीजेपी के लिए कर सकते चुनाव प्रचार, जताई ख्वाहिश। बीती रात कोलकाता में मिथुन चक्रवर्ती से मिले कैलाश विजयवर्गीय, दोनों में हुई लंबी बात। पीएम मोदी की रैली के लिए सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम। कोलकाता पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद। भीड़ पर नजर रखने के लिए करीब 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मंच के सामने 4 स्तरीय बैरिकेडिंग। मुख्य मंच के अगल बगल में 2 और मंच तैयार, एक पर बीजेपी नेता, दूसरे पर मीडिया को जगह। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों को बांटे पर्चे। पीएम की रैली में आने का निमंत्रण। प्रधानमंत्री की आज होने वाली रैली को लेकर शुभेंदु अधिकारी बोले, रैली ऐतिहासिक होगी। ब्रिगेड चलो का दिया नारा। कोलकाता में पीएम मोदी की रैली के बीच टीएमसी ने लगाया जोर। ममता बनर्जी के पोस्टरों से पटा कोलकाता। पीएम मोदी की रैली में शामिल होने दुर्गापुर से निकले बीजेपी कार्यकर्ता। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा, मिथुन चक्रवर्ती का आज पीएम मोदी के मंच पर आना बड़ी खबर नहीं। मुंबई में मोहन भागवत की मुलाकात के बाद ये साफ हो चुका था। बंगाल चुनाव में होगी सबसे बड़ी जंग। नंदीग्राम में ममता के खिलाफ बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को टिकट थमाया। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार बनने पर शुभेंदु अधिकारी ने जताई खुशी। कहा 200% होगी जीत। शुभेंदु ने ममता को नंदीग्राम के लिए बताया आउटडोर। ममता बोली, अगर वो सत्ता में आए तो बंगाल कश्मीर बन जाएगा। बंगाल के लिए बीजेपी के 56 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। 1 सीट सहयोगी आजसू को दी गई। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। 13 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई। ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में सिलेंडर लेकर करेंगी रोड शो। रसोई गैस महंगाई को लेकर प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर हमले की तैयारी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कोलकाता में कार्यक्रम में ममता होंगी शामिल, करेंगी रैली। बीजेपी में शामिल दिनेश त्रिवेदी पर टीएमसी नेताओं का प्रहार, धोखा देने का लगाया आरोप। बंगाली टीवी एक्टर राहुल चक्रवर्ती और देवश्री भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल। टिकट नहीं मिलने से नाराज 2 टीएमसी विधायक बीजेपी में होंगे शामिल। ममता सरकार के खिलाफ जाहिर किया गुस्सा। हुगली में वोटर को धमकाते नजर आए ममता के मंत्री तपन दास गुप्ता। कहा, वोट नहीं दिया तो रोक देंगे पानी। वीडियो वायरल। तपन दास गुप्ता पर बीजेपी नेता अहमद मालवीय बोले, उनकी धमकी अप्रत्याशित नहीं, उन्हें सत्ता का जाने का डर सता रहा है। उत्तर 24 परगना में कोलकाता की ब्रिगेड रैली के समर्थन में आयोजित मार्च में बवाल। 5 बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी। बीजेपी ने टीएमसी पार्षद पर लगाया हमले का आरोप। बाद में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता थाने में भी भिड़े। बागुरा में ममता का पोस्टर हटाकर बीजेपी का पोस्टर लगाने से भड़के टीएमसी समर्थक। दोनों पार्टियों का एक दूसरे पर निशाना। आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। कन्याकुमारी में रोड शो और विजय संकल्प महासंपर्क अभियान करेंगे लॉन्च। कन्याकुमारी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया नाम। पी राधाकृष्णन को बनाया अपना उम्मीदवार। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस में तालमेल पर आज सुबह 10 बजे साफ होगी तस्वीर। 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक एक राज्यसभा सीट और कन्याकुमारी लोकसभा भी कांग्रेस के खाते में। कांग्रेस नेता दिनेश गुंडूराव बोले, दोनों पार्टियों में आज समझौते का ऐलान। असम चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपने 40 उम्मीदवारों की सूची जारी की। प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा
गोहपुर सीट से होंगे उम्मीदवार। सिलचर सीट को लेकर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के नाराज होने की खबर पार्टी ने बताया अफवाह। असम में बीजेपी की सहयोगी असम गण परिषद के विधायक सत्यव्रत कलिता ने दिया इस्तीफा, नई पार्टी में होंगे शामिल। जन औषधि दिवस पर आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, ट्वीट कर बोले लाभार्थियों से भी करूंगा संवाद। उत्तराखंड में बढ़ी सरगर्मी, सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के कयास, बतौर पर्यवेक्षक दुष्यंत कुमार और रमन सिंह के पहुंचने से तेज हुई चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले उत्तराखंड में अस्थिरता की जननी है बीजेपी। चुनाव आयोग का केंद्र को आदेश, चुनावी राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाएं पीएम मोदी की तस्वीर। 12 मार्च को अहमदाबाद जाएंगे पीएम मोदी, दानी मार्च को दिखाएंगे हरी झंडी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, ट्वीट कर लिखा अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। आज मेरठ में किसान पंचायत में शामिल होंगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, अब तक कई किसान पंचायतों में कर चुकी है शिरकत। बागपत में कृषि कानून के विरोध में किसान यूनियन का प्रदर्शन, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लगाया जाम। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती गोपाल मजूमदार की मां से मिले कोलकाता के अस्पताल में भर्ती गोपाल मजूमदार की मां से मिले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर था हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिले टीएमसी के पूर्व नेता दिनेश बजाज, ममता पर साधा निशाना। कोयला तस्करी केस में सीबीआई ने टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई पर शिकंजा कसा, लुकआउट नोटिस जारी। मवेशी तस्करी मामले में टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई विजय मिश्रा की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तबियत बिगड़ी, इलाज के लिए मुंबई लाया गया।